तो इस वक्त में सबसे पहले चर्चा होगी मॉनसून सत्र की। आखिर हंगामा क्यों है बरपा और हंगामे से गुम हुई चर्चा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हो, लेकिन पहले दिन से यह साफ हो गया है कि विपक्ष अपनी शर्तों पर सरकार से बहस चाहती है। हंगामे के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। सवाल यह है कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहती है तो फिर यह हंगामा क्यों है? क्या विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि यह दिखाना चाहता है कि सरकार गंभीर नहीं है? मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून सत्र नवीनता का प्रतीक है, यह राष्ट्र के लिए विजय उत्सव का प्रतीक है। पहली बार इस स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए क्रूर अत्याचार और नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दलगत स्वार्थ को परे रखकर देश हित में हमारे अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने दुनिया के अनेक देशों में जाकर एक स्वर में दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का बहुत ही सफल अभियान चलाया। पीएम ने कहा कि वो उन सभी सांसदों की, सभी दलों की राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सराहना करना चाहते हैं। इससे देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है कि लोकसभा में प्रश्नकाल देश से जुड़े अहम मुद्दे होते हैं उसमें, और उसे रोककर अन्य चर्चा कहां तक उचित है। आज राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरार देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं जेपी नड्डा ने जोरदार तरीके से इस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं के घरों को पाकिस्तान में जमींदोज कर दिया गया। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति के इस नए रूप की ओर दुनिया बेहद आकर्षित है। भारत को लेकर दुनिया का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास और नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज कई जिले नक्सलवाद से मुक्त हैं। देश में माओवाद और नक्सलवाद का दायरा छोटा हो रहा है। हमें गर्व है कि बंदूक के आगे हमारे देश का संविधान जीत रहा है। जो जोन पहले रेड जोन था वो अब देश के लिए ग्रीन जोन बनता जा रहा है। और इस सत्र में देश इस गौरवगान को पूरा तरह से सुनेगा। जाहिर है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को देश के सामने रखेगी, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध और हंगामा करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। तथ्यों के आधार पर उन्हें सरकार से सवाल पूछने का हक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी अपनी सियासत में इस हंगामे के कारण लोकहित के मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाए। तो पीएम मोदी ने सत्र से पहले मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत पे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल तक जो रेड कॉरिडोर था वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन बन चुका है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से
सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थामा, नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि हर मुद्दे को सरकार देश और दुनिया के सामने रखेगी। हर मुद्दे पर वो चर्चा चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और संसद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है। और निशांत राय हमारे संवाददाता संसद से जुड़े हुए। और निशांत, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप देख पा रहे हैं, आज पहला दिन है मॉनसून सत्र के बाद और सदन चलता हुआ दिख नहीं रहा है, बार बार हंगामा हो रहा है। क्या दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई थी, इसके पहले जो मीटिंगें हुई थी, उसमें तय किया गया था कि सदन चलाया जाएगा, लेकिन ये नहीं चल पा रहा है, क्या वजह है, कैसे देख रहे हैं और क्या किया जा रहा है कि सदन आगे चले? जाए तो सरकार ने कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो बैठक में चर्चा की गई थी कि किस तरीके से सदन को बेहतर तरीके से चलाया जाए। उसको लेकर तमाम दलों ने अपने सुझाव दिए थे और सरकार ने उस सुझाव को माना भी। और उसके बाद हमने देखा कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई या तमाम चीज़ों की बात हुई तो इस पर चर्चा करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया कि नियमानुसार चर्चा की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़ा रहा, जिसका असर लोकसभा के कामकाज में दिख रहा है और लोकसभा लगातार प्रभावित भी हो रही है। 4 बजे लोकसभा में एक बार फिर कार्रवाई होनी है और इसमें देखना है कि क्या विपक्ष सदन को पूर्ण तरीके से चलने देगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि हम इस पूरे मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और देश में ये कहीं मैसेज ना जाए कि सरकार
ऑपरेशन सिंदूर या इस पूरे मामले पे चर्चा से बच रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चलना चाहिए, लेकिन सदन की अगर कार्रवाई में गतिरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान जनता का होता हुआ दिख रहा है। वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष से कह रही है कि इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी, लेकिन नियमानुसार। निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन नियमानुसार, और उसके बावजूद हंगामा बरपा हुआ है। विनोद मिश्रा, आपके पास आएंगे। जब ये कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी लेकिन नियम के अनुसार, तो दिक्कत क्या है, इसके पीछे की सियासत? और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने के पहले जो कहा कि ये दरअसल हमारी गौरव गान जो है वो किया जाना चाहिए, ये विजयोत्सव के तौर पर इस सत्र को देखा जाना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरा देश देख रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सत्र शुरुआत से पहले जो मीडिया से बात करते हुए कही, उस बात गौर करने लायक है। पीएम ने जो बात कही है कि जो 22 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने जो अपने वैभव, भारत ने अपनी जो सैन्य शक्ति और भारत ने अपना जो एक ओज आज के भारत का है उसको दिखाया है। पूरा दुनिया इस बात से आकर्षित है, पूरा दुनिया इस बात से मान रही है। लेकिन संसद में आप पूरे विपक्ष इस बात से लगे हुए हैं और इस चर्चा चाहते हैं कि जो अभी ट्रंप ने अभी क्या बयान दिया है, 22 बार बयान दिया है कि हमने समझौता कराया है। ठीक है, विपक्ष का सवाल बनता है, लेकिन सवाल इससे इंपॉर्टेंट है निखिल कि 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्ष के द्वारा जो है लगातार मांग की जाती रही है जी। अब विपक्ष भी इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चाहता है तो डेफिनेटली वो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस सवाल को लेके पब्लिक में अभी बात कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी का देखिए कि वो लगातार जो एक भ्रम बनाने की स्थिति बना रहे हैं लोगों के बीच में जी, उसमें आपके सेना के अधिकारी के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके एनएसए ने कहा कि भारत के हवाई जहाज को लेके या भारत के जेट को लेके या भारत के इस आर्म्स के किसी भी एमिनेशंस को लेके अगर जो इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, उसमें उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि भारत के किसी F-16 के बारे में या किसी भी तैयारी के बारे में अगर किसी के पास कोई सबूत है तो क्या दुनिया में देखा है? लेकिन भारत ने दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आप जितने एयरबेस को तबाह किए उसके सैटेलाइट की तस्वीर है। पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं के उस किले को ध्वस्त किया है, ये दुनिया ने देखा है जी। तो आप सबूत दे रहे हैं और वहां कोई सबूत नहीं है, सिर्फ दुनिया के अगर ट्रंप ने ये कहा, उसने ये कहा, उस बयान पे आप संसद में चर्चा चाहते हैं। तो आपकी इस बात में सीधे सीधी है कि आप तथ्यों पे बहस नहीं चाहते हैं, आप बहस चाहते हैं कि सिर्फ इस बात के लिए कि आप दिखाना चाहते हैं कि सरकार बहस नहीं चाहती है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं संसद में इस टकराव को, तो ये बात सामने में रखनी पड़ेगी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कह रहे थे कि आज का देश संसद के इस सत्र में एक विजयोत्सव बनाने के, और विजयोत्सव पूरा देश देखेगा। जब आप स्पेस स्टेशन में तिरंगा फहराते हैं, जब ये सरकार की उपलब्धि बताते हैं कि आज आप देखिए कि पूरे जो रेड जोन और रेड कॉरिडोर की बात जब आप करते थे और उसमें ठीक 10 साल पहले में 89 से 90 जिले होते थे, आज सिमट के 2 से 3 जिले रह गए हैं। तो ये जो सरकार की उपलब्धि है, जाहिर सी बात है कि देश के लिए ये एक विजयोत्सव है कि आप ये देखिए कि संसद में संविधान ने, अपनी संप्रभुता ने कैसे देश और दुनिया में इस बात को साबित किया है और डंके की चोट पर किया है। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर की बात रेखांकित हुई है। निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर की बात रेखांकित हुई है। संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। विनोद मिश्रा ने भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। ये भी बात समझना चाहेंगे कि जब ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, तो हंगामा करना, इसी विषय पर इसी नियम के तहत अभी चर्चा करेंगे, इस तरह की जिद क्या ये नहीं दिखाती कि इन सब के पीछे दरअसल चर्चा नहीं सियासत है? देखिए निखिल जी, ये कोई नया हम कुछ फेस नहीं कर रहे हैं। ये पिछले सत्र की भी यही कहानी रही है, वही कहानी अभी भी रही है। 2-3 चीजें टेक्निकल तरीके से समझते हैं। पहली बात तो विनोद जी ने जो ये कहा कि मोदी जी पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं, नहीं जी, वो पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, वो आप लोगों से डरते हैं, वो डरपोक हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मैसेज देते हैं, संबोधित करते हैं, वो आके वन साइडेड बात करके निकल लिया। वो यही चाहते हैं कि सदन में भी हो सेम चीज, पत्रकार पूछ ना पाए,
वो अपनी बात करके निकल जाए। यही दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो डरपोक है, वो सवालों से चर्चा का मतलब तो ये होता है, जब ये कह रहे हैं कि सदन में चर्चा चाह रही है सरकार, तो ये तो चर्चा में तो सभी भाग लेंगे ना, चर्चा तो ऐसे ही होती है। यही बता रहे हैं ना सर, इसीलिए तो भागते हैं सर चर्चा। कहाँ चाहते हैं चर्चा? चर्चा वो बात करते हैं ना, कह रहे हैं, कराना हो तो विवाद ही खत्म है। अगर करा दे तो लफड़ा सारा खत्म ना। ये आप पिछले सत्र में हम सब कम से कम 5 डिबेट किए हैं इसी टॉपिक पे कि हम कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, सरकार कहती थी हम कराना तो चर्चा उन्हीं नियमों के तहत होनी चाहिए, उसी समय चाहिए जब प्रश्नकाल को स्थगित करके पहले चर्चा जो जिस नियम के तहत विपक्ष चाहता है उसी पर होगी, इसी जिद पर चर्चा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका मतलब चर्चा जरूरी नहीं है, ईगो जरूरी है कि ये इसी नियम के तहत अभी होगी तो कराएंगे, नहीं तो हंगामा करेंगे। निखिल जी, हर एक चीज का एक महत्व होता है। जैसे न्यूज चैनल एक प्राइम शो होता है, उसकी एक टाइमिंग है, उसका एक महत्व है। हम भी एक शो पर बैठे हुए हैं, तो प्रश्नकाल स्थगित करके चलाने का महत्व है। सर सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ सर। चर्चाएं तो हुई है विशेष सत्र बुला के, बात तो इस चीज की चल रही थी। आज सत्र चल रहा है तो फिर नौटंकी शुरू कर दिया आप। तब वहां पर आप कह नहीं, आप खुली चर्चा करिएगा, कैसे भी करिएगा, हम वहां पर कराएंगे। आप ये कर रहे हैं, आप उसको सचेत कर रहे हैं, इसको सचेत कर रहे हैं। आज आपका रिश्ते दरवाजे इस तरीके की कर रहा है ट्रंप हुआ, तब आपको भी तब भी दिक्कत। भाई वही ट्रंप हुआ जिसका आप प्रचार कर रहे थे जाकर यहाँ पर भी, विदेश में भी। और तीसरी बात कही जाती है कि संसद का खर्चा हो रहा है, विपक्ष जो है संसद का पैसा बर्बाद कर रहा है। भाई मोदी जी की विदेश यात्रा पर 258 करोड़ रुपए मात्र 2 साल में खर्च हुए हैं, पिछले 2 साल में। उस बात नहीं करते, 2 साल में विदेश में मिला क्या? जब हम पर संकट आए एक विदेश खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। अब इस पे सवाल कैसे पता चलेगा लोगों को? जब चर्चा होगी तो तब कलई खुलेगी, तब पता चलेगा कि शेर है कि रंगा सियार है, तब इनकी असलियत निकलेगी। सेना पर सवाल नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि चर्चा होगी तब ये जो तमाम मुद्दे हैं उस पर आप सत्ता पक्ष की सरकार की कलई खोलेंगे, लेकिन चर्चा दरअसल यही एक पेच फंसा है। देखिए संदीप जी, वो कह रहे हैं, हाँ बोलिए। निखिल जी एक पॉइंट और रख दूं। ये सब बात ये कही जा रही विमान की, कि विमान गिरे कि नहीं गिरे। 2 लोगों के, मान लीजिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम जो इनके भाजपा के सदस्य आज भी हैं, उनका एक बयान है। दूसरी बात, जाने दीजिए किसी का बयान, हरियाणा में एक विमान ऑपरेशन सिंदूर के समय जिसमें चरखी दादरी का एक व्यक्ति मरा, 9 लोग घायल हुए। वो विमान अगर पाकिस्तान का है तो बताने में क्या दिक्कत है भाई? हम तो कह रहे हैं कि वो F-3 विमान अमेरिका का तो इसी बात की तो चर्चा की बात कही जा रही है, इसी पर तो कहा जा रहा है चर्चा है। मुझे लगा आप रोक कर कोई दूसरी बात बताना चाह रहे हैं, मुझे लगा कि आप रोक कर कोई दूसरा पॉइंट ला रहे हैं। इसी पर तो ये सारी बातें आपने बताई, ये सब चीजें चर्चा में तो आएंगी, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर अटक जाती है संदीप जी कि चर्चा आप जब जिस नियम के तहत जब चाहेंगे तभी होगा और तभी चर्चा मान्य होगी, और नहीं तो आप आरोप लगाते रहेंगे कि वो चर्चा नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीधा आरोप है कि आप लोग चर्चा नहीं चाह रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। निखिल जी, अब कांग्रेस को चाहिए उसका चुनावी मंच, और वो संसद को अपना चुनावी मंच बनाना चाहती है। इसलिए वो चाहती है जैसे वो चाहते हैं वैसे चर्चा हो। आप ये बताइए, कल मीटिंग हुई, पक्ष विपक्ष दोनों तैयार है, सारे मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है, तो उसका एक नियमावली होगी ना कि इस नियम से संसद में चर्चा चलेगी, कि सोनिया गांधी जो लिख के दे देंगे वैसे चर्चा चलेगी। समस्या यहाँ पे आती है। अब पहले कल मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसीजन होगा कि सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तो विपक्ष को समझ में आया कि अब करें क्या, हमारी राजनीति कैसे चलेगी, बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो राजनीति कैसे करेंगे। राजनीति करने के लिए जब ये कुछ इस तरह का बवाल नहीं करेंगे तो 4 मीडिया वाले इनसे पूछेंगे नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं होगी, देश को ये मैसेज नहीं जाएगा कि विपक्ष बहुत ज्यादा देश के लिए मर रहा है, और इतना मर रहा है कि वो ये कह रहा है कि गुड़गांव में एक विमान गिरा है, इसको बताओ। इससे पता चलता है कि राष्ट्र के प्रति विपक्ष का कितना ज्यादा समर्पण है। अरे भाई, नियम के हिसाब से चर्चा होगी ना, सब कुछ नियमावली में लिखा हो। 32 दिन का सेशन है, 32। अरे भैया, ये नियम हम थोड़ी बताएंगे, ये तो लोकसभा स्पीकर तय करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्री तय करेंगे। संदीप जी, संदीप भाई बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो आप, अरे संदीप भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपने बोला, आपने अपने देश के प्रधानमंत्री, अरे संदीप जी आप, भैया हमारी आपकी तो सुनी नहीं जाएगी, चलेगी तो वहां लोकसभा स्पीकर की, संसदीय कार्य मंत्री की, संसद की अपनी एक परिपाटी उससे चलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप लोग इसमें फायदा क्या उठा रहे हैं? अपनी बात कह लेने, और आप किसका फायदा, संदीप जी उनको अपनी बात तो कह लेने, किसका फायदा उठा रहे हो? आप किसका फायदा उठा रहे हो? आप किस चीज का? आप संसद नहीं चलने दिया, आप ये बताओ वही ना, आप चाहते हैं इस मुद्दे को ढकेलते हुए पीछे ले जाएं। अच्छा, एक चीज खुद ही हंगामा कर देंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी, हमारा रंगा सियार शेर बना रहेगा। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया संदीप जी, ठीक है संदीप जी आपका पॉइंट आ गया। आज आपको इस तरह से जबरदस्ती चिल्ला के बोल के जाने नहीं दिया जाएगा, एक एक करके जवाब देंगे, सुन के जाइएगा। निखिल जी पहले तो ये सुन लीजिए कि अगर इंडी गठबंधन और विपक्ष में इतनी औकात है, इंडी गठबंधन और विपक्ष में इतनी औकात है, तो इसी मुद्दे पर संसद को 32 दिन ना चलने दे। हिम्मत है तो करके दिखाए, क्योंकि चलेगी तो संसद नियम से ना। अगर इनमें इतने गट्स हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इनमें गट्स हैं तो 32 दिन संसद ना चलने दे, फिर पता चलेगा। एक्चुअली ये 3-4 दिन हंगामा करके कल फिर बैठेंगे बैठक में, संसद चलेगी, क्योंकि इन्हें अपना ड्रामा करना है, ड्रामा हो जाएगा। 4 दिन मीडिया में होगा विपक्ष ने चलने नहीं दी संसद, चलने नहीं दी संसद, उसके बाद बैठ के बतियाएंगे। ये इनका कैरेक्टर है। इसी से पता चलता है कि देश की संसद को ये कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनका उसका इस्तेमाल वो अपने चुनावी मंच की तरह करना चाहते हैं, जो संसद के परिपाटी के हिसाब से नहीं है। और नियमानुसार ही संसद चलेगी। हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को जब टाइम दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का ये टाइम है, तो उसको इस भाषण में बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जवाब तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति हो जाएगी ना कि उन्होंने ये बोला ये बोला ये बोला। वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और अगर इतने गट्स हैं, पूरे विपक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, तो 32 दिन संसद ना चलने दें। जी बिल्कुल। जब बात इस बात की होती है कि संसद चलनी चाहिए, निशांत आपसे समझना चाहेंगे, वहां जब प्रश्नकाल स्थगित होता है, इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे सदन की कार्रवाई में, जहां सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट बिल पर संबोधित कर रहे हैं सदन को। आइए आपको लिए चलते हैं। Make it a world-class level of ports, particularly in terms of handling the cargo, because that is the key to this ministry. As you all know, we handle more than 90% of the EXIM cargo by volume, 70% by value. We have a huge responsibility. We being the largest transporter of the country, we have to perform it effectively within a time frame. That is why the modernization was most demanding part to get the entire operational procedure qualitative and also satisfactory to the global operators. Then port-led connectivity enhancement. Earlier, there was no connectivity, particularly without railway network, roadway network, it is impossible. And with the presence of all the concerned ministries, particularly Ministry of Finance, Customs, Immigration, etc., etc. So all being properly synchronized, as a result, it was being operated in a very, very integrated approach. That was done effectively, and ultimately all the major ports of the countries are being well connected with railways and roadways and with other relevant agencies, offices available within the port's premises. Then port-led industrialization. The item which was meant for global market, that is to be manufactured close to the ports so that connectivity can be well developed, and also time can be saved and targeted destination can be arrived within a targeted or stipulated time frame. Then coastal community development. All the coastal communities, their employment, their entrepreneurship, their skill development, and also the fishermen's interest. So these are all being effectively addressed. Then
there was coastal and inland waterways. Coastal shipping, inland waterways, these are also one of the very, very important area where you need a lot of attention to give and ultimately to be well connected with coastal as well as inland, so that like cargo from both sectors can be well connected and also that could be transported to the global market. So this is the way in the last 10 years' time, all being effectively implemented. As a result, we could able to develop our capacity of handling cargo. I want to cite out some example. In 2013 and 14, if you look at the figure, 5 million metric ton. That was the cargo handling capacity of those time during the UP regime. But in the last 10 years, if you look at the figure, it went up to 855 million metric ton. That is the massive growth. Then let us come to the other sectors. Yes, coastal shipping. In 2013-14, the coastal shipping was limited to 87 million metric ton. Now, because of the modernization and also developing the efficiency of the port, it went up to 165 million metric ton. Even in the inland waterways, it was limited to 18 million metric ton. Now it went up to 145 million metric ton. This is the massive growth story of our ministry. It is only possible because of the Honorable Prime Minister's visions and his untiring effort. And time to time, there is always a call from the PMO office that you are to take up this project, that project within a time frame. So this is the, level of commitment and dedication and devotion for the people of the country. That is why this exemplary success story. And I believe we should all be very much happy that Honorable Prime Minister has already set a target for us that by 2047, we should become one of the top 5 shipbuilding nations in the world. Top 5. So this is the power of his vision. तो अब देख रहे थे सर्बानंद सोनोवाल राज्यसभा में अपना वक्तव्य रख रहे थे। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्री हैं और इस वक्त की और बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा दें। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में यह बैठक संपन्न हुई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में यह बैठक संपन्न हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा पर सहमति बनी है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी चर्चा। टीडीपी के आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर चर्चा का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। आपातकाल पर 50 वर्ष पूरे होने पर टीडीपी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। चर्चा होगी इस पर। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर लोकसभा में चर्चा का प्रस्ताव है और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव आया है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत हंगामा बरपा हुआ था कि चर्चा नहीं हो रही है, अब कम से कम चीजें क्लियर की गई हैं और ये बताया गया है कि भाई 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी तो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा होगी। देखिए, टीडीपी ने ये मांग रखी है कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा कराई जाए। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कार्य मंत्रणा जो समिति है वो उसकी बैठक हुई थी लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे और तकरीबन आधे घंटे बैठक चली और उसके बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। जो सरकार महत्वपूर्ण बिल सदन में ला रही है, हम जानते हैं कि आज ही आयकर से जुड़ा जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसकी जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है वो टेबल की गई है। बैजयंत पांडा जिस समिति के अध्यक्ष थे, आज उस रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया है।
उस बिल पर भी समय दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिल पर क्या समय होगा चर्चा का, उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि हमने देखा था कि आज सुबह से ही इस बात को लेकर हंगामा हो रहा था लोकसभा में कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो और ये चर्चा तुरंत शुरू कराई जाए, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए संविधान से एक तरह से सदन की कार्रवाई जो है वो लोकतंत्र लोक के नियमों के मुताबिक जो सदन के जो नियम है उसके मुताबिक चलती है और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तय करते हैं। इस तरह से तुरंत ये जिद करना ठीक नहीं है। जब सरकार तैयार है कि नियमों और परंपराओं के मुताबिक चर्चा हो, सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर तमाम जो मुद्दे हो उन पर सरकार नियमों और परंपराओं के मुताबिक चर्चा ठीक है, लेकिन 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर, एक बड़ी चर्चा जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। तो एक तरह से सरकार जो बार बार कह रही थी कि हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, और यही सरकार कह रही थी कि देखिए थोड़ा सा समय दीजिए और जब बीएसी की बैठक होगी उसमें तय कर लीजिए कि कब चर्चा होगी। सत्ता पक्ष इस बात को कह रहा था, विपक्ष की ये मांग थी कि चर्चा के दौरान तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है सत्ता पक्ष के वो मौजूद रहें। और ये बीएससी में चर्चा हुई कि अगर आप चाहते हैं कि सभी बड़े नेता मौजूद रहें तो अगले हफ्ते चर्चा कराई जाए, सोमवार से चर्चा कराई जाए। तुरंत आप चर्चा की अगर मांग करेंगे तो सभी प्रमुख जो नेता जिनकी आप मौजूदगी की मांग कर रहे हैं वो एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। तो ऐसे में बीएससी में इस बात को कहा गया कि आप अगले हफ्ते से सोमवार से या फिर अगले दिन से 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर कराएं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कहा जो मौजूद थे कि वो खुद चाहते हैं कि देश जाने संसद के जरिए कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य है, पराक्रम है, जिस तरह से 22 मिनट में टारगेट को ठीक है, इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए और इस तमाम ब्रेकिंग खबर के लिए। शैलेंद्र ने अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज़ से दरअसल जो हमारी चर्चा था उसका भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक नया एंगल लेकर के आए हैं और इस पूरे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, निशांत हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, मैं बहुत जल्दी से चाहूँगा कि एक थोड़ा सा फील आप हमको बताइए। जब प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाता है, बहुत सारे सांसद पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि वो प्रश्नकाल में अपने अपने क्षेत्र के, अपने समय की, अपनी बात रखेंगे और वो मिस कर जाते हैं। देखिए, नियमानुसार सीधे तौर पर स्पीकर को या तो आप नोटिस देकर अपनी बात रख सकते हैं या प्रश्नकाल में सरकार से सवाल कर सकते हैं और इसके बाद आपको जो है ये 2 महत्वपूर्ण मौका होता है और एक होता है कि शॉर्ट टर्म किसी मुद्दे पर विशेष चर्चा की जाए। इसके लिए भी स्पीकर अगर लोकसभा में है तो स्पीकर तय करेंगे, आप उनको बताएंगे, उसके बाद आपको इसकी इजाज़त दी जाती है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण जो है तरीके होते हैं और जैसा कि अभी हमने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जो सहमति जताई है, इसको लोकहित चर्चा कहते हैं कि लोकहित में इस तरीके की चर्चा होनी जरूरी है। और जो मैंने पहले भी कहा कि सरकार का हमेशा से यही कहना था कि हम नियमानुसार चर्चा कराएंगे और सरकार अब नियमानुसार इस पूरे मामले पर चर्चा कराने जा रही है। दूसरा, आपातकाल को लेकर जिस तरीके से आपातकाल पर भी चर्चा है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर भी चर्चा है। निश्चित तौर पर ये सारी खबरें हमारे पास आई हैं और जिस तरह से आपने बताया कि नियम के अनुसार ही चर्चा होगी और उसका जो रास्ता है एक तरह से साफ हुआ है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा, अगर जिस चर्चा की मांग कर रहे थे वो चर्चा तो सामने आ गई है। ये बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के अभी तक का ये रहा है अभियान में, तो वो इस अभियान में कामयाब हुए हैं कि अगर वो इस चर्चा में सीरियसली आते हैं और चर्चा करते हैं। बाकी अगर संदीप त्रिपाठी जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पे आऊँ। त्रिपाठी जी एक फील्ड जनरल है पाकिस्तान का, वो फील्ड मार्शल बन गया था इसी सोशल मीडिया के गॉसिप और सोशल मीडिया की खबर को लेके। आज तक वो भारत के खिलाफ में पाकिस्तान के किसी ऑपरेशन का एक सबूत नहीं पाकिस्तान दे पाया। उसने भी दावा किया था कि भारत के 5 एयरबेस को तबाह किए हैं और आप देख लीजिए कि वो भारत का क्या पूरी दुनिया की सारी ताकत लग गई है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, किसी भी एयरबेस का एक फोटो तक नहीं मिल पाया। तो इस सोशल मीडिया के गॉसिप से अगर कोई खबर बनती हो और उस पर अगर बात बनती हो, तब फिर आप अगर राहुल गांधी इस बात के लिए कल से सवाल बार बार उठा रहे हैं
कि 5 जेट मारे गए, गिराए गए, वो जेट कहाँ का था। भाई जो ट्रंप है वो खुद कह रहा है, वो भी नहीं कह रहा है किस देश का है, और आप सरकार से जवाब चाहते हैं। तो अगर इसी तरह के सवाल को लेके अगर आप 16 घंटे के बहस में आएंगे तो देश को क्या मिलेगा, ये हम आप देख रहे हैं। संदीप जी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये बात का त्रिपाठी जी समझना कि ये सोशल मीडिया का जो गॉसिप है और सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज है, संसद की चर्चा में वो चीजें नहीं आती है। ठीक है, चर्चा में आपके पास सबूत होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से अपनी बात रखें। संदीप त्रिपाठी, अब आप संतुष्ट होंगे, अब आप संतुष्ट होंगे 16 घंटे की चर्चा मिली है। देखिए सर, अभी जो है मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा द्वय, दोनों मिश्रा जी जो कह रहे थे, मिश्रा द्वय की बातों को अगर हम करें तो 2 बातें पहली मिश्रा जी ने कही जो भाजपा वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस इसी तरीके से अगर हिम्मत हो, औकात, या ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया। देखिए सर, उसी का परिणाम है कि 16 घंटे की जो है विपक्ष के पास कोई गोली चलाने का अधिकार नहीं होता, उसके पास हंगामा करने का अधिकार, अपनी बात मनवाने के लिए वॉकआउट करने का अधिकार। ठीक, आपका पॉइंट यह आ गया कि आपके हंगामे और आपके दबाव की वजह से ये चर्चा मिली है। इस पर बहुत जल्दी से जवाब ले लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है। आप समझिए, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपका मेन मुद्दा ले लिया, मैंने आपका मेन पॉइंट ले लिया है। इस पर जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, जिसको कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मिश्रा जी और मिश्रा द्वय, बहुत अच्छी तरीके से बात आपने रखी है। डॉक्टर कौशल कांत, देखिए, मैं तो यही कह रहा था ना, अब अगले सोमवार के लिए सब लोग तैयार हैं, सदन में चर्चा होगी। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आज से नहीं होगी तो फिर वो 32 से ना है ना चर्चा में, पर उन्हें आज केवल ड्रामा करना था, ये देश को दिखाना था मीडिया के थ्रू कि देखो हमारी वजह से चर्चा हो रही है। ये तो पहले से ही कार्य लिस्ट में था, ऑलरेडी से डिक्लेयर्ड था, तो वो श्रेय कैसे ले विपक्ष की, हाँ हमारी वजह से, जो अभी तुरंत इन्होंने ले लिया संदीप जी ने। सिर्फ ये श्रेय की लड़ाई है और कुछ नहीं है। केवल वो चाहते हैं कि संसद उनका राजनीतिक मंच हो, चुनावी मंच हो, जहां से वो भाषण दें और केवल वही भाषण दें। तो ये संसद को दरअसल चुनावी मंच, राजनीतिक मंच बनाने की बात कही जा रही है और अपनी अपनी सियासत है। इस बीच में खबर सबसे बड़ी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी। आप सभी का, निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, विनोद मिश्रा और संदीप त्रिपाठी जी, सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ।